हेलो स्टूडेंट्स, अनिल हाबी ज्ञान दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया उपविषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विषय को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना समझ में आता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, पढ़ना, जाना, सोना, रोना, गाना आदि। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुषकर्ता के अनुसार बदलते हैं। क्रिया 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 में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहले अकर्मक क्रिया। कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है, टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है। सकर्मक क्रिया। मैं लेख लिखता हूँ, सुरेश मिठाई खाता है, मीरा फल लाती है, भंवरा फूलों का रस पीता है। अब आप देखिए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर क्या होता है। यहाँ सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। सकर्मक क्रिया में कर्म प्रभावित होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म पे कोई प्रभाव नहीं होता है। इसे उदाहरण सहित समझते हैं। सकर्मक क्रिया पहले। जिस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों उपस्थित हो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सकर्मक क्रिया में कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों उपस्थित होते हैं। इसे जो है सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। मुकेश व्याकरण पढ़ रहा है। यहाँ पे कर्ता उपलब्ध है। कर्ता कौन है? मुकेश। यहाँ पे कर्ता है मुकेश। यहाँ कर्म है व्याकरण और क्रिया है पढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पे कर्ता भी है, कर्म भी है और कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों हैं। तो यानी कि ये जो है सकर्मक क्रिया है। यानी कि मुकेश व्याकरण पढ़ रहा है। यहाँ पे मुकेश करने वाला कौन है? मुकेश। और यहाँ पे कर्म, कर्म क्या है? व्याकरण। और पढ़ रहा है तो यह है क्रिया। यानी कि यहाँ ये तीनों चीजें उपलब्ध है। तो मतलब है कि कर्ता द्वारा की गई क्रिया किसी कर्म को प्रभावित करती है तो उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण हैं। राम गाना गा रहा है। राम, यहाँ पे राम, राम जो है काम करने वाला है, करता है। कर्म है गाना और गाना गा रहा है, यह है क्रिया। अगला है सीता नृत्य कर रही है। श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे श्याम, श्याम है कर्ता, पुस्तक है कर्म और पढ़ता है क्रिया। तो ये तीनों यहाँ पे है तो ये सकर्मक क्रिया है। बच्चे जोरों से चिल्ला रहे हैं, मैं खुशी से नाचता हूँ। तो ये सारे सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। आगे है अकर्मक क्रिया। कर्ता द्वारा की गई क्रिया किसी कर्म को प्रभावित नहीं करती तो वह अकर्मक क्रिया है। आसान शब्दों में समझे तो उसमें कर्म होता ही नहीं। देखिए सकर्मक क्रिया में कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों थी और अकर्मक क्रिया में कर्ता और क्रिया दो ही होते हैं, इसमें कर्म नहीं होता है। तो अकर्मक क्रिया के बारे में देखते हैं। जैसे उदाहरण सहित समझें। पंडित पढ़ रहा है। इसमें पंडित पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है इसका उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब कुछ भी पढ़ रहा हो लेकिन हमें कर्म नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पंडित पढ़ रहा है, यहाँ पे पंडित करता है और पढ़ रहा है क्रिया है, यहाँ पे कर्म नहीं है। तो यह जो है इसका मतलब है ये अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के उदाहरण देखिए। वह भागता है, वह भागता है। देखिए वह
करता है, यहाँ पे क्रिया है भागना, तो यहाँ पे कर्म नहीं है। अजय सोता है, अजय सोता है, अजय यहाँ पे करता है और आगे सोता है क्रिया है। बच्चे रो रहे हैं, रो रहे हैं क्रिया है और बच्चे करने वाले हैं, करता है। स्वर्ण चमकता है, तो स्वर्ण यहाँ पे स्वर्ण करता है और चमकता, चमकना जो है क्रिया है। तो ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण थे। आपने सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए बस यही याद रखना है, जहाँ कर्ता कर्म और क्रिया हो वहाँ पे सकर्मक क्रिया, और जहाँ कर्ता और क्रिया हो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया समझ में आई होंगी। धन्यवाद।